तो जैसा कि मैंने बताया था अभी आपको, मैं अगला वीडियो अभी आपको दूंगा। तो अगला टॉपिक जो है हमारा वो है हमारा कंडक्टेंस। क्या है? कंडक्टेंस। इस टॉपिक को, ये टॉपिक ना देखो छोटे छोटे, वैसे तो आपको फिजिक्स में भी पढ़ोगे, यूज पढ़ना आपको फिजिक्स में, हमारे केमिस्ट्री में ये थोड़ा छोटा ही है लेकिन बहुत यूजफुल है, इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। कंडक्टेंस क्या होती है? कंडक्टेंस होती है इज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द मेटेलिक वायर। क्या होती है? इज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द मेटेलिक वायर। यहां पे इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? जी से। और जी क्या होता है यहां पे? सिंपल अगर बात करो तो वो होता है हमारा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी जी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 1/r। आर क्या है यहाँ पर? रेजिस्टेंस। आर क्या बेटे? जी। यहाँ पे सी से रिप्रेजेंट नहीं करते, सी से करते हैं फिजिक्स में, यहाँ पे करते हैं जी से। क्या आ गया? 1/r। आर की यूनिट क्या थी? ओम। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारी? ओम इनवर्स। क्या होती है? ओम इनवर्स, या इसे साइमन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? साइमन। ओम इनवर्स या साइमन एक ही बात है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको? ये छोटे छोटे टॉपिक है। कंडक्टेंस। अब जो हमारा कंडक्टर होता है, कंडक्टेंस जो आती है कंडक्टर से आई है। कंडक्टर जो होते हैं हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? क्या होता है बेटे कंडक्टर? जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फ्लो से हम कंडक्टर बोल देते हैं। कंडक्टर हम दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे मेटेलिक, मेटेलिक होते हैं, दूसरे होते हैं हमारे इलेक्ट्रोलिटिक। मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक। देखिए क्या डिफरेंस है दोनों में, मेटेलिक कंडक्टर में और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में डिफरेंस क्या है। ये वैसे तो एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो इसके थ्रू ही क्लियर होंगे। मेटेलिक कंडक्टर में जो कंडक्टिविटी पास होती है वो होती है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर जो होते हैं वो मैंने बताया थे आपको स्टार्टिंग में, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर जो होते हैं इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो होती है ड्यू टू फ्री आयंस, यानी कैटायन हो या एनायन हो, ड्यू फ्री आयंस है तो उनकी वजह से इसमें होती है। पहला पॉइंट। सेकंड और इंपॉर्टेंट, मेटेलिक कंडक्टर में मास फ्लो नहीं करता। क्या फ्लो नहीं करता? मास। अगर ऐसा होता तो सोचो घर में जो वायरिंग लगी हुई है, तो घर के जो वायर है सारे में किसके? हमारे मेटल के हैं। तो उनका क्या रह जाता? सिर्फ आउटर कवर रह जाता, अंदर का मेटल गायब। तो इसमें मास फ्लो नहीं करता। सिर्फ जो हमारे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है इनकी खासियत है कि इनमें मास फ्लो करता है। यही रीजन है कि सेल डेड हो जाते हैं, बैटरी डेड हो जाती है। दैट इज द रीजन। थर्ड इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मेटेलिक वायर होता है ये टेम्परेचर, इसकी जो देखो रेजिस्टेंस को देख लो या कंडक्टिविटी को देख लो, इसका जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। यानी कि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस क्या था? कंडक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंडक्टेंस के। तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पर मेटेलिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, जबकि इसमें उल्टा होता है। जितना जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ा, रिएक्शन रेट क्या हुआ? फास्ट, आयंस जल्दी मिले, नंबर ऑफ आयंस मोर मिलेंगे, जितने ज्यादा मिलेंगे कंडक्टिविटी उतनी इंक्रीज होती जाएगी। तो याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटेलिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अभी बताया मैंने क्या? रेजिस्टेंस। क्या है? रेजिस्टेंस। आर से डिनोट करते हैं, अभी आपको बताया ही है। और आर होता क्या है? रेजिस्टेंस अपोज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द मेटेलिक वायर। मेटेलिक वायर में जो अपोज हो रहा है इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का, उसे क्या बोल देते हैं हम? रजिस्ट कर रहा हो, रेजिस्टेंस हो गया। आर इज इक्वल टू क्या होता हमारा? रो एल अपॉन ए। ये इसका फॉर्मूला होता है। आर इज इक्वल टू क्या होता है? रो एल अपॉन ए। यूनिट अभी बताया इसकी क्या होती है? ओम में मेजर करते हैं। यहां पे याद रखना, एल तो लेंथ है, ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एल अपॉन ए को सेल कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट। और रो क्या अभी आगे पढ़ेंगे
इसे बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी एक ही बात होती है। तो हमारा यहां से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया। इनकी फॉर्मूले की बहुत कम जरूरत पड़ेगी, इनके ऊपर जो फॉर्मूले बनने हैं हमें उनकी जरूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट अगला टॉपिक ये हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इसे बोल देते हैं रेजिस्टिविटी। किससे डिनोट करते हैं इसको? रो से। देखो इसकी जो डेफिनेशन है वो अपने आप आपके समझ में आ जाएगी। कैसे? देखो फॉर्मूला मैंने बताया R इज इक्वल टू क्या होता है हमारा रो L अपॉन A। तो इससे रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा R A अपॉन L। तो अगर मैं कह रहा हूं इफ A इज इक्वल टू 1 एंड L इज इक्वल टू 1, तो रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा R। तो मैं क्या कहूंगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक वायर हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 1 सेंटीमीटर। सुन लो क्या बोला है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक वायर हुज लेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा क्या आ जाएगा यहां से मैंने क्या बताया, रो इज इक्वल टू आ गया भाई R A अपॉन L। देखिए ये फॉर्मूला भले यहां से आ गया, लेकिन एक चीज याद रख लेना कि जो R ये हमारा जो रो होता है ये मेटल का स्पेसिफिक नेचर है। ये फिजिक्स में बहुत यूज होगा, हमारे यहाँ इसका इस तरह का एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। ये मेटल का स्पेसिफिक कैरेक्टर है। कहने के लिए लेंथ और एरिया है, लेकिन ये लेंथ पर और एरिया पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि स्पेसिफिक कैरेक्टर है। याद रखना स्पेसिफिक पहले लिख दिया, इसलिए ना लेंथ पर डिपेंड करता ना ही एरिया पे डिपेंड करता। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भाई, तो मैंने इसको बताया R को क्या बोल, R यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं तो इसकी यूनिट क्या होगी बेटे, ओम, और क्या आ जाएगा बेटे सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। कप्पा से डिनोट करते हैं इसको, कि यानी कप्पा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। जो कप्पा होता है हमारा वो 1 अपॉन रो होता है। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या होता है ये, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो भाई। क्या था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, क्या था हमारा, देखिए 1 अपॉन R इंटू A अपॉन L था। यहां पे क्या आ जाएगा बेटे, कप्पा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा L अपॉन A अपॉन R। सीधा सीधा ये फॉर्मूला तो बनेगा। L अपॉन A को क्या बोलते हैं हम, सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटे, सेल कांस्टेंट। R को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो क्या फॉर्मूला बन गया हमारा, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। एक और बन सकता है 1 अपॉन R इज इक्वल टू होता है हमारा G, यानी कि कंडक्टेंस। तो फॉर्मूला क्या, दूसरा क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारा कप्पा का, एक और वो जाएगा सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस। तो इस तरह से हमारे इसके ये फॉर्मूले बन जाते हैं। आसान सा है। क्या बताया बेटे मैंने, क्या बताया मैंने, रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन रो हो गया, और रो का फॉर्मूला हमने यहां से लगा दिया। क्या आ जाएगा बेटे, K इज इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू A अपॉन L, यानी ऊपर ले जाए तो L अपॉन A हो जाएगा इंटू 1 अपॉन R।
इसको क्या बोलते हैं, एल अपॉन ए को सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। अब यूनिट निकाल लो, इसके भी तो बताया 1 अपॉन, यानी कि यहां से देख लो कंडक्टेंस की यूनिट क्या बताई थी मैंने, साइमन, क्या बताई थी, साइमन। अब इसकी देखो बेटे एल अपॉन ए है, यानी ये क्या मान लो सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा भाई, सेंटीमीटर इनवर्स, यानी साइमन पर सेंटीमीटर, सीधी सीधी सी इसकी यूनिट होगी, साइमन पर मीटर, सेंटीमीटर या मीटर दो में आ जाते हैं ये। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, वो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल ले लेते हैं। क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल इज 0.05, बोल रहे हैं वो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल इज 0.05 ओम, यानी कि आर दे दिया है, कितना दिया है, 0.05 ओम। नेक्स्ट बोला गया है इसमें इफ द सेल कांस्टेंट इज 0.785 इंटू 10 to power 4, सेल कांस्टेंट की वैल्यू थी 0.584 इंटू 10 to power 4, 785 into 10 to power 4. What is the specific resistance? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा, रो, तो लगा दो हमारा आर दिया है, सेल कांस्टेंट दिया, तो सीधे सीधे फॉर्मूला लग जाएगा भाई हमारा, क्या होता था, रो इज, देखो वैसे लगा लो, आर इज इक्वल टू क्या था हमारा, रो एल अपॉन ए, ये तो था। अब ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये निकालना, तो रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, इसको इसके नीचे ले जाएगा, यानी आर अपॉन एल अपॉन ए हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी है हमारी, 0.05 अपॉन कितना आ जाएगा, 0.785 इंटू 10 to power 4। कुछ नहीं करना, छोटे छोटे न्यूमेरिकल होते हैं जो हमें करने होते हैं। जैसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6.3 इंटू 10 to power -6, 6.3 इंटू 10 to power -6, दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये जो टॉपिक थे छोटे छोटे, ये ऐसा समझो जैसे बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा हो, इनके ऊपर तो रेयर ही है कि न्यूमेरिकल आता है, ये वाले कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस वगैरह वगैरह, क्योंकि ये आप फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। टॉपिक है पहला चैप्टर या सेकंड चैप्टर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसमें आप बहुत अच्छे से पढ़ लोगे। हमारे यहाँ पे जो बात होती है वो होती है मोल की। किसकी बात होती है बेटे, मोल्स की। तो यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, मोलर। तो यहाँ पर अगला जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्ट। देखिए, अगर किसी को मोल्स के बारे में पता है तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, नहीं पता है तो नहीं होगा, पहले बता रहा हूं मैं आपको। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी देखिए, मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है, सबसे पहले तो ये समझो। ये होती है द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस। समझा, अगर मैंने क्या किया है, कोई सॉल्यूशन लिया, कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया है, उसमें किसी भी मेटल का, किसी भी हमारे कंडक्टर का 1 मोल को क्या किया, उसे डिसोसिएट किया, तो जितने नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे प्रोड्यूस पर क्यूबिक सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी पर सीसी में जितने भी नंबर ऑफ आयंस आएंगे वो हम क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएगा, इसका मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगा। तो हम कहेंगे इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व इन VmL और V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। फिर सुन लो क्या बोला है मैंने, इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व इन VmL और V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, कप्पा अपॉन सी, सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। यानी कि कप्पा क्या बताया था मैंने आपको, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और सी क्या है यहाँ पे बेटे, कंसंट्रेशन। एक चीज फॉर्मूले से याद रखना कि क्या है ये, कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
किसके बेटे, कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके लिए इसका बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। के क्या बताया मैंने, के क्या है यहाँ पे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और सी क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेशन। अब देखिए इसकी यूनिट क्या बनेगी, क्या बन जाएगी यूनिट इसकी, साइमन। भाई इसकी के की यूनिट क्या थी, एस की यूनिट क्या थी हमारी, एस की यूनिट थी हमारी साइमन पर मीटर स्क्वायर, या सेंटीमीटर में ले लो। तो देखो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है, मैं वो अभी समझा दूंगा। साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल वैसे से ले लेते हैं, लेकिन यहां से अलग अलग फॉर्मूले बनेंगे इसके, क्योंकि भैया ये इसकी यूनिट डिपेंड करेगी किस में ले रहे हैं हम, मीटर में ले रहे हैं या सेंटीमीटर में ले रहे हैं। क्योंकि देखो 1 मोल पर मीटर क्यूब जो होता है ना, वो 1000 लीटर पर मीटर क्यूब इंटू मोलैरिटी होता है। यहां समझना जरा। अब मोलैरिटी किसमें होती है भाई, मोल पर लीटर, तो लीटर से लीटर कैंसिल आउट हो गया, मोल पर मीटर क्यूब भी आ गया, ये तो आया ना। इस वाले में रख दो, क्या आ जाएगा, अगर हम किस, ये है जब इसको हम किस में ले रहे हैं, साइमन पर मीटर में, साइमन मीटर स्क्वायर में ले रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा एन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा, कप्पा अपॉन किस में आ जाएगा, कंसंट्रेशन ले रहे हैं, क्योंकि ये तो सीधी सीधी क्या है, 1000 इंटू मोलैरिटी। ये तब बनेगा जब हम किस में ले रहे हैं इसको, मीटर स्क्वायर में ले रहे हैं। अगर सेंटीमीटर में ले तो ले लो, ये पहला फॉर्मूला बनेगा, याद रखना। अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो जरा, इसको यहीं पे कर दो। अगर मैं इसी को कन्वर्ट करूं तो 1000 लीटर अपॉन 1 मीटर में कितने, 100, यानी कितना हो जाएगा, 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब इंटू मोलैरिटी। ऊपर ले जाओ, माइनस के 6 आएगा, ऊपर ले जाओ, कितना आ जाएगा बेटे यहां पर हमारा, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, लैम्डा एन, जो बनेगा हमारा, क्या बनेगा भाई, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। ये कब है, जब किस में लेंगे हम, सेंटीमीटर में, किस में लेंगे यूनिट, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दो फॉर्मूले, जनरली ये सेंटीमीटर वाला यूज होता है, वो वाला कम यूज होता है, याद रखना। 2 यूनिट है इसकी, दोनों का अलग अलग एप्लीकेशन होगा। जनरली क्या है इसका, कप्पा अपॉन सी। कप्पा अपॉन सी। देखो इसके ऊपर अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूं तो न्यूमेरिकल तो हो ही जाएंगे, न्यूमेरिकल आसान भी है। इसका वेरिएशन बहुत आता है कि डाइल्यूशन पे क्या फर्क पड़ेगा, वैसे किस पे फर्क पड़ेगा। सपोज करो मैं अगर वेरिएशन देखूं कि हमारा कंडक्टिविटी यानी कंडक्टेंस, भाई कंडक्टेंस थी हमारी, दूसरी क्या थी हमारी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और तीसरी क्या हमारी मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी बोल देते हैं। मोलर कंडक्टिविटी, इस पे कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस पर कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो वैसे सिंपल अगर सोचोगे, मैंने बताया कंडक्टर क्या था हमारा, जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे उतना ही ज्यादा हमारी कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। तो कंडक्टेंस बढ़ी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बढ़ेगी, लेकिन मोलर कंडक्टेंस हमारी डिक्रीज होती जाएगी। क्यों होती जाएगी, अभी फॉर्मूला बताया, क्या था हमारा, कप्पा अपॉन सी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगा कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, इसकी वैल्यू क्या होती चली जाएगी हमारी, इंक्रीज। और दूसरा क्यों है, क्योंकि मैंने क्या बताया, पर क्यूबिक सेंटी पर सीसी में नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाएंगे, ये याद रख लेना, ठीक है। तो वेरिएशन में याद रखना भाई इस टॉपिक को, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, ठीक है। अगला लेक्चर इससे अगले वाली वीडियो में बताऊंगा आपको मैं।